महाभारत का एपिसोड 198 अभी देखेंगे लास्ट में। यार थोड़ा इमोशनल पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट एपिसोड का प्ले करें। पुत्र कर्ण, तुम्हारी माता है यहाँ, दान की आशा लेकर आई है। भिक्षा दे पाओगे उसे? राजमाता। नहीं पुत्र, केवल माता, तुम्हारी माता। बहुत साहस करके आई हूं मैं तुम्हारे पास, बहुत साहस करके आई हूं। योद्धा की माता को साहस एकत्र करते हुए इतना लंबा समय लग गया। तुम्हारे जन्म के समय ये साहस नहीं था मेरे पास। मेरे सामने समग्र समाज था। अपने चरित्र पर लगा लांछन स्वीकार कर भी लेती मैं। परंतु पिता की प्रतिष्ठा का क्या? वो किस प्रकार मान सकती थी मैं पुत्र? अवश्य ही पिता की प्रतिष्ठा पुत्र के जीवन से अधिक मूल्यवान रही होगी। नहीं पुत्र, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी उस भूल का क्या परिणाम होगा, ये जानने की समझ नहीं थी मुझ में। आपकी उस भूल का परिणाम मैं हूं। मेरा समग्र जीवन है आपकी उस भूल का परिणाम। मैं उसी भूल का सुधार करने आई हूं पुत्र। तुम्हारी माता बनने आई हूं। अब आई हैं आप मेरी माता बनने? अब आई हैं आप? अपनी उस माता का क्या करूं मैं, जिसने रात रात भर जाग कर अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं जब भी मैं भूखा सोया हूं, जब भी किसी ने मेरे हाथ में धनुष देखकर मेरा उपहास किया है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धैर्य दिया है। उस माता का क्या करूं मैं, जो इस समय भी ये सोचकर रो रही है कि अब लोग मुझे उसके नाम से नहीं किसी और के नाम से जानेंगे। उस मां का क्या करूं मैं, जिसने मुझे तब हृदय से लगाया था जब आपने मेरा त्याग किया था। अपनी उस माता का क्या करूं मैं? तुम्हारा त्याग करना ही मेरी भूल थी।
मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो मुझे। किंतु अब मैं उपस्थित हूँ तुम्हारी माता बनके। हम परिस्थिति बदल सकते हैं वत्स, बदल सकते हैं सब। अतीत को किस प्रकार बदला जा सकता है राजमाता? आपने मेरा त्याग किया था, क्या आप ये बदल सकती हैं? मैं सदा ही आपकी आंखों के सामने था और आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। इस परिस्थिति को बदल सकती हैं आप? मेरे अनुज मेरे ही शत्रु हैं। इस परिस्थिति को बदल सकती हैं आप? वृक्ष से गिरा हुआ फल पुनः वृक्ष पर नहीं लगाया जा सकता राजमाता। अतीत को कोई नहीं बदल सकता, ना आप न मैं, कोई नहीं। अतीत के जिस प्रवाह में अपने पुत्र को त्याग दिया था, उसी में आपका पुत्र डूब गया है राजमाता। मेरा पुत्र ढूंढने में मेरी सहायता कर दो कर्ण। कहां ढूंढेंगी आप उसे? अग्नि की ज्वाला जब शांत होती है तब भी राख के भीतर अंगार जलता ही रहता है। उसी भांति आपका पुत्र भी जल रहा है, जीवन भर की पीड़ा और अपमान में। अब उसे ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए राजमाता। इस दुविधा, इस कटुता का हम अंत कर सकते हैं पुत्र। अब तुम्हें कोई दुख, कोई अपमान, कोई आंसू प्राप्त नहीं होंगे। तुम पांडव कहलाओगे। मेरे 5 पुत्रों की ज्येष्ठ कहलाओगी। दुर्योधन के पक्ष का त्याग कर दो पुत्र। अपने भाइयों के पक्ष में आकर उन्हें मार्गदर्शन दो। अपने मित्र का त्याग कर दूं? परीक्षा की घड़ी में जिस हाथ ने आधार दिया था, उस हाथ को छोड़ दूं? यदि अपने ऊपर किए गए उपकारों का ये प्रतिफल दूंगा तो क्या आपको गर्व होगा मुझ पर? दुर्योधन सदा ही अधर्म करता है, तुम क्यों उसका पक्ष ले रहे हो पुत्र? क्योंकि उसने जीवन में एक बार बहुत बड़ा धर्म किया था। उस दिन रंगभूमि में उसने जाति पाति, सामाजिक श्रेणी, स्तर सब कुछ भुलाकर मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। धर्म के ज्ञाता महामहिम भीष्म ने ऐसा नहीं किया। शक्ति का मूल जानने वाले महागुरु द्रोण ने ऐसा नहीं किया।
यहां तक कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माता ने हाथ उठाकर मुझे आधार नहीं दिया। उस भयानक अंधकार में केवल एक हाथ उठा था और उस एक धर्म के लिए मैं अपने 100 जन्म युवराज दुर्योधन को समर्पित कर दूंगा। मेरा शस्त्र सदा ही युवराज दुर्योधन का ऋणी रहेगा राजमाता। एक एहसान किया है तो ये उसका हो गया, वो भी लालच में किया है। कौन सा वो तुमसे प्यार करता है, उसने देखा इसमें बड़ी शक्ति है, ऊपर से शक्ति ने इशारा किया, हाँ भांजे इसको ले ले अपनी टीम में, और आपको धर्म दुर्योधन ने किया। कौन सा धर्म ना भाई, उसने वो देखा यहाँ पे अर्जुन का यही मुकाबला कर सकता है, वरना अर्जुन हमें खा जाएगा। फिर कहा भाई तुम मित्र है और तुम्हें हम क्षत्रिय करते हैं, तुम सूतपुत्र नहीं। अभी तक याद है यार, करना नहीं सुधरोगे तुम भाई। ये दुर्योधन वाली बात पर यार फंस गया है ना बेचारा, अभी क्या करे इसको। भाई इसको सच्चाई दिखाओ, दुर्योधन क्या क्या सोचता है इसके बारे में। कर्णा को बस लड़वाना चाहता है अपनी ओर से भाई, और कोई इसको फायदा नहीं मिलता, बस वो लड़वाना चाहता है अर्जुन से टक्कर में, यही है। वरना तो भाई दुर्योधन वालों को पता है अर्जुन अकेला आएगा हम सबको निपटा देगा भाई। पर ये कर्णा, वो भी शकुनी ने इशारा किया भाई अभी उठो, सभी ने बेइज्जती कर लिए, अभी तुम्हारी बारी है, अभी इसको अपना कर लो भाई। वो तो हरामी है ना भाई, वो छक्का लगा के उस भाई उस पर टाइम पर। तो यार अभी ये भी बेचारा अड़ गया है कि भाई मित्र है, मेरा बड़ा मित्र है, उसने मुझ पर एहसान किया है यार, इसको ना सच्चाई दिखा देना। ये कुंती जी भी अभी भाई बड़ा कुछ रो के दिखा रही है। पर हाँ भाई, कर्णा ने जो सच्चाई बता दी माता कुंती ने, वो भी चलो उसका भी दोष है, कर्णा का भी दोष है। अब जब सच्चाई पता चली है तो ये दुर्योधन की साइड क्यों ले रहा है, यही तो है ना। ये वचन सबसे बड़ा भयानक है भाई, जो एक मर्तबा ले लेता है ना, भले अधर्म हो, वो खामोश बैठ के तमाशा देखता रहता है, बाढ़ में जाए ऐसा वचन, जो अधर्मियों की टोली में ऐसा होता रहे। भाई आज सच्चाई पता चल गई है, चलो जो आपसे कुंती जी ने भूल हो गई, चलो वो भूल हो गई। अभी तो वो बोली तुझे मैं हर सम्मान दूंगी, पांडु पुत्रों का तुम्हें ज्येष्ठ बनाऊंगी, हर चीज दे रहा है। नहीं, एक बस सूत पुत्रों को एक दी, बाढ़ में जाए तू भी ऐसा करता रहता है यार। आज तो कर्णा ने भी दिल तोड़ दिया हमारा। कर्णा सूत पुत्र है भाई, मैं तो यही कहूँगा, ये तो भाई किसी का बेटा नहीं बन सकता है। ये बता रही है माता कुंती, तो उसका भाई प्रणाम करो ना, वो बड़ी है, नहीं दुर्योधन के पास जाएगा, जन्म में जाएगा। हाँ उस क्या करे यार, इसको मौका मिला अच्छा खासा कि भाई तू आ जा हमारे यहाँ। कृष्णा जी ने भी बोला है, कुंती जी ने बोला, सब उसको समझा रहे हैं, और अभी तक एक उसका दुर्योधन का एहसान इसको याद है।